सदर आसिफ अली जरदारी से चीन के सफीर जियांग जेडोंग की मुलाकात। दो तरफा अहमियत के उमूर बिलखुसूस पहलगाम वाक़े के बाद पाकिस्तान और भारत के दरमियान मौजूदा सूरत हाल पर तबादला ख्याल। सदर मुमलिकत का भारतीय हुकूमत के हालिया गैर जिम्मेदाराना और जारहाना बयानात पर इजहार तशवीश। मुश्किल वक्त में चीन की जानिब से पाकिस्तान की मुसलसल हिमायत काबिल तहसीन। भारत के इक़दामात से इलाकाई अमन और इस्तेहकाम को खतरा लाहिक है। सदर मुमलिकत चीन जनूबी एशिया में अमन और इस्तेहकाम के लिए हमेशा पाकिस्तान की हिमायत करेगा। दोनों मुल्कों के दरमियान पायदार दोस्ती का इयादा करते हैं चीनी सफीर। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ का बैनुल-अक़वामी व मक़ामी मीडिया के हमराह कंट्रोल लाइन का दौरा। भारत का झूठा और बेबुनियाद प्रोपेगेंडा बेनकाब ज़मीनी हक़ाइक़ मीडिया के सामने पेश। भारत जो मकामात ख़याली दहशतगर्द कैंप्स करार देता रहा वो आम शहरी आबादी के इलाक़े हैं। अपने अमल से बारहा साबित किया अमन के दाई हैं। किसी भी जारहियत का फौरी और मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। अताउल्लाह तारड़। अमरीकी चैनल CNN के बैनुल-अक़वामी सफारती अवार्ड याफ्ता एडिटर निक रॉबर्टसन का लाइन ऑफ कंट्रोल का दौरा। निक रॉबर्टसन ने भारतीय फौज के हाथों फेक इनकाउंटर में शहीद किए जाने वाले मोहम्मद फारूक और मोहम्मद दीन के गांव सरजीवार का दौरा किया। दोनों शहदा के सोगवारान के इंटरव्यू किए। निक रॉबर्टसन ने ऐनी शाहिदीन से भी इंटरव्यू लिए। भारत की जानिब से लाइन ऑफ कंट्रोल पर मुतअद्दिद मकामात पर बिला इश्ताल फायरिंग नकियाल, खुईरटा, शारदा, केल, नीलम और हाजी पीर सेक्टर्स में पाकिस्तानी पोस्टों को निशाना बनाया गया। पाकिस्तानी फौज ने भारतीय बिला इश्ताल फायरिंग का मुंह तोड़ जवाब दिया। पाक फौज दुश्मन की किसी भी जारहियत से निपटने के लिए हम वक्त तैयार और पुरअज़्म है। सिक्योरिटी ज़राए। पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन और कौमी सलामती की सूरत हाल। वज़ीर इत्तलात और DGIFTR का सियासी रहनुमाओं के साथ इन कैमरा सेशन। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने सियासी रहनुमाओं को पाक फौज की तैयारियों से आगाह किया। पाकिस्तान पुरअमन मुल्क और खित्ते में अमन का ख़्वाहां है। किसी भी जारहियत की सूरत में दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए हम वक्त तैयार। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ ने सियासी कायदीन को हुकूमती सफारती इक़दामात और रियासती मौक़िफ़ से आगाह किया। सेशन में सियासी जमातों के रहनुमाओं की बड़ी तादाद में शिरकत। ज़राए। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ का एक बार फिर पहलगाम वाक़े की गैर जानिबदाराना, शफ़ाफ़ और मोतबर आलमी तहक़ीक़ात की पेशकश का इयादा। मलाइशिया के वज़ीर आज़म अनवर इब्राहीम से टेलीफोनिक राबता। भारत के इश्ताल अंगेज़ रवैये और मौजूदा कशीदा सूरत हाल पर पाकिस्तान के नुक्ता नज़र पर एतमाद में लिया। पहलगाम वाक़े को बग़ैर सबूत पाकिस्तान से जोड़ने की हर कोशिश मुस्तरद करते हैं। बैनुल-अक़वामी शफ़ाफ़ तहक़ीक़ात में मलाइशिया की शिरकत का खैर मक़दम करेंगे। भारतीय जारहाना इक़दामात का मकसद मग़रबी सरहद पर पाकिस्तान की इंसदादी दहशतगर्दी की कोशिशों को सबूताज करना है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ। दोनों रहनुमाओं का दो तरफ़ा ताल्लुक़ात पर भी तबादला ख्याल। मुख्तलिफ़ शोबों में ताउन बढ़ाने के मुश्तरका अज़्म का इयादा। रूस का नई दिल्ली को वाज़ेह पैगाम। कशीदगी बढ़ाने की बजाय बातचीत को तरजीह दी जाए। पाकिस्तान के साथ मामलात मुज़ाकरात के जरिए हल करने पर जोर। दो तरफ़ा मुआहदों की रोशनी में सफारती हल तलाश किया जाए। रूसी वज़ीर ख़ारजा सरगेई लावरोव की भारतीय हममंसब जयशंकर से टेलीफोनिक गुफ्तगू। जनूबी एशिया में अमन के लिए सफारती कोशिशें। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची की सरकारी दौरे पर पाकिस्तान आमद। पाकिस्तानी क़यादत से दो तरफ़ा ताल्लुकात, इलाक़ाई और आलमी उमूर पर तबादला ख्याल करेंगे। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा। कौमी असम्बली का अहम इजलास भी आज शाम 5 बजे तलब। जनूबी एशिया की सूरत हाल और भारतीय जारहियत पर गौर होगा। भारतीय हिंदुओं ने मोदी के फॉल्स फ्लैग का पर्दा चाक कर दिया। पहलगाम फॉल्स फ्लैग का मकसद अवाम की तवज्जो असल मसाइल से हटाना था। हिंदुओं को मारकर मुसलमानों को जिम्मेदार ठहराकर इसकी साजिश के पीछे से नहीं हट सकते। बिहार इंतखाबात से कबल हमले का मकसद कश्मीर में कशीदगी बढ़ाकर सियासी फ़ायदा हासिल करना है। मीनाक्षी बाली ने पहलगाम हमले को मोदी हुकूमत का मनसूबाबंद फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करार दे दिया। पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन। भारतीय अवाम की मोदी सरकार पर शदीद तनकीद का सिलसिला जारी। हमला आवर कड़ी सिक्योरिटी के बावजूद कैसे पहुंचे? सिक्योरिटी खदशात के बावजूद मौसर इक़दाम क्यों न किए गए? वारदात के बाद हमला आवर का फरार होना निज़ाम की संगीनी पर सवालिया निशान है। भारतीय खातून। शवाहिद से वाज़ेह है कि पहलगाम फॉल्स फ्लैग भारतीय एजेंसियों की नाकामी है।
پاکستان پر بے بنیاد الزامات کی بجائے بھارت کو اپنی عوام کے سوالات کا جواب دینا چاہیے، دفاعی ماہرین۔ بلوچستان متحدہ قبائل کی پاک فوج سے اظہار یکجہتی ریلی، بھارتی آبی جارحیت اور پہلگام فالس فلیگ حملے کی شدید الفاظ میں مذمت، شرکاء کی بھارت اور اسرائیل کے خلاف شدید نعرے بازی، غیور قبائل کا پاک فوج کے شانہ بشانہ کھڑے رہنے کا عزم۔